एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे BBMQ के यूएस सेमेस्टर 4 सेशन 2020-23 में पढ़ते हैं, तो साइंस एंड लाइफ का एक वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें एक यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूनिट 1 में, देखिए बहुत से बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, तो बहुत से बच्चों को मैसेज भी आया था कि सर यूनिट 1 को थोड़ा सा हम लोग बता दिए, तो उसी यूनिट को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा इस वीडियो में। तो यूनिट 1 से जिन भी बच्चों को दिक्कत है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आप सभी बच्चों को यूनिट 4 कंप्लीट कर दिया है। तो ये यूनिट हमारा यूनिट 1 रहेगा, और इस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं ट्राई करूंगा कवर कराने का। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चल जाते हैं, सिर्फ देखते कि आप पार कर देख के चल जाते हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, मत पसंद आए नहीं लाइक करिए, वो आगे की मर्जी। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो ये जो क्वेश्चन आंसर, ये दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्राप्त हो जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहे चाहे हिंदी में लिखना चाहे। और ये सब क्लास 9th में बेसिकली आप पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन, परासरण क्या होता है, क्या इसकी महत्वाकांक्षाएं, क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, राइट सिस्टम प्रॉपर्टीज, ये यहाँ इंग्लिश में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। नीचे जस्ट अभी जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रसार में लिखा हुआ है कि प्रसार होता क्या है और इसके क्या क्या गुण है। ठीक है, ये हमारा डिफ्यूजन हो गया। अब डिफ्यूजन को देखिए, सीधा बात है, ये क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़े से अपने लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मूवमेंट होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, अणुओं का क्या होता है, गति होता है। जब कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से, मतलब उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता जब जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सीधा सीधी, अगर मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई आदमी अगर खाना बनाता है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कुछ भी बना रहा है, तो आपको उसका स्मेल आता है। कैसे स्मेल आता है, क्योंकि वहां से देखिए जो भी खाना से गैस पार्टिकल्स निकले, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो हमारे एयर में जाके मिल गए, जिससे क्या हुआ आप खुद सोचिए, पूरी वो एयर के साथ, जिस भी एयर जिधर भी फ्लो हो वहां वो उस आदमी को पता चल जाएगा कि हाँ उसके घर में इस प्रकार का खाना बना है। तो यही क्या हुआ, डिफ्यूज हो गया जाके ना। तो इसी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन कहा जाता है। और डिफ्यूजन बहुत से हमारे रोल में, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो क्लास 9th का एहसान का बुक उठा लीजिए, बहुत से बुक ऐसे, बहुत सारा लखमीर सिंह का बुक है, आप जिसमें चाहे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। वहाँ पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा क्या होता है डिफ्यूजन, कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रसार को मैंने हिंदी में लिख दिया। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है, जो हम लोग श्वसन मतलब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाता है, ये भी कर पेड़ पौधों में देखिए सीधा बात है, जो हम लोग जानते हैं 2 प्रकार टिश्यू, एक जाइलम होता है, एक फिल्म होता है। जाइलम को जो जल मिलता है इसी प्रोसेस से मिलता है, तो ये भी काम करने में उत्पन्न करता है। साथ ही जो हमारे कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज है, वहां पर न्यूरॉन्स में जो हमारे आयनों की गति होती है वो भी इसी कारण होती है, डिफ्यूजन के कारण। तो ये यहाँ पर कुछ कार्य लिख दिए गए हैं, और साथ ही साथ आप उसने अपने लैंग्वेज जितना चाहे लिखे वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। ये मैंने आपको समझाया कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी आप लोग होशियार बच्चे अब लगते हैं मुझे। फिर अगला हमारे पास ऑस्मोसिस यानी परासरण। देखिए सीधा सीधी बात है, जब कोई भी चीज क्या होता है, याद रखिएगा, सीधा बात मान के मैं किशमिश का एग्जांपल लेता हूँ आपको, तब ये ज्यादा आपको बेटर समझ पाएंगे। जैसे किशमिश का दाना रहता है, अगर किशमिश या फिर चने को रख लीजिए, चने को जब हम लोग पानी में रखते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप लोग देखे होंगे कि वहां पर धीरे धीरे पानी भरने लगता है। कैसे भरा, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल होता है। बेसिकली आप जाके क्लास 9 के बुक में देखिए सारा का सारा आपको कंप्लीट डाटा मिल जाएगा कि जब कोई भी चीज का फ्लो होता है, देखिए वैसे मूवमेंट होता है, कब, लो कंसंट्रेशन से लेकर हाई कंसंट्रेशन कब होता है, जब एक झिल्ली रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन कहते हैं, या हिंदी में बच्चों इसके कहते हैं अर्ध परागण झिल्ली में क्या होता है, जब कोई भी के माध्यम से कम सांद्रता वाला कहाँ जाता है, उच्च सांद्रता वाला में जाता है। ठीक है, जैसे बोला ना मैंने आपको, क्या होता है बच्चों, अंगूर वाला। ठीक है, अंगूर जब देखे रहता है तब क्या उसको सुखाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बच्चों सुखाने के बाद एग्जाम्पल हो गया, या फिर जो चना वाला एग्जाम्पल हो गया, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ऑस्मोसिस या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के अंतर्गत आता है, आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप वहां से पढ़ के हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्यों जरूरी है, देखिए पहले बात ये जाननी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन तो कोई भी बच्चा अपने हिसाब से लिख सकता है बेसिकली, लेकिन क्यों जरूरी हमारे जीवन में, क्यों हमारे देखिए शरीर में बहुत से कार्य होते हैं। जैसे शरीर में कोशिका जो बहुत से सेल्स मरते हैं, या फिर कहीं ट्रांसपोर्टेशन होता है, बेसिकली सर्कुलेट होता है जैसे, तो ये भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब देखिए ऑस्मोसिस और कह सकते हैं बच्चों जो डिफ्यूजन, दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहले बात तो याद रखिए, एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, मतलब परासरण और विसरण में अंतर क्या है। तो ऑस्मोसिस हम जानते हैं कि कोई भी चीज फ्लो कैसे करता है, लेकिन वहां पर कोई सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई भी अर्ध परागण झिल्ली नहीं होती। लेकिन जब ऑस्मोसिस होगा तो वहां पर एक झिल्ली चाहिए, जिसे हम सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन कहते हैं, तभी वो फ्लो करता है। ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, जब कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन में कब होता है, जब कोई चीज हाई से लो की तरफ जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है किसमें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ठीक है,
फिर अगला हमारे पास सिलेबस में दिया होता है व्हाट इज टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर होता क्या है बेसिकली, तो ये प्लांट्स में लगने वाला बेसिकली प्रेशर हम समझ सकते हैं सेल वॉल में लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह दाब है जो प्लाज्मा झिल्ली, जो हमारे कह सकते हैं प्लांट में प्लाज्मा झिल्ली है, उसको कोशिका भित्ति के हमारे विरुद्ध क्या होता है, ये से ढकेलता है। और ये कब कब काम आता है, पहले बात ये रखिए। देखिए कोशिका के भीतर जो स्फीत दाब है परासरण द्वारा नियंत्रित होता है, और विकास के दौरान कोशिका भित्ति का जो विस्तार भी होता है उसी कारण होता है। आकार के साथ साथ कोशिका कठोरता भी स्फीत दाब के कारण होती है। एक कम दबाव होने के कारण क्या होता है, पौधे की संरचना मुरझा जाती है। डिपेंड करता है वो किस प्रकार प्रेशर लगा रहा है। तो यही होता है बेसिकली हमारे पास क्या, टर्गर प्रेशर। और ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए क्यों मैं तो बता के चल जाऊँ, कोई बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेता, सब स्किप करके सबको आंसर चाहिए, किसी को समझना कुछ नहीं है, बस आंसर चाहिए, इसलिए ज्यादा बताने का मन भी नहीं करता। ग्रेविटेशन क्लास 9 का टॉपिक है। क्या होता है, तो कोई भी दो बॉडीज है हमारे कह सकते हैं बच्चों गैलेक्सी में या फिर यूनिवर्स में, उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वही क्या बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स है। यही ग्रेविटेशन होता है। यहाँ पर ए गलत से आ गया, काट लीजिएगा, ग्रेविटेशन नहीं होगा, ग्रेविटेशन होगा। आपने गुरुत्वाकर्षण का नाम सुना ही होगा, जानते जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ही कम बल लगता है बेसिकली। क्लास 9 में अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और ग्रेविटेशन लॉ जरूर पढ़ लीजिएगा, जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू पढ़ लीजिएगा, क्या होता है क्या नहीं होता, कब कौन से वस्तु के बीच में लगता है। और एक अगला सवाल बनता है हमारा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है। तो दो क्या बच्चों कहते हैं, हमारे पृथ्वी में कोई भी ऑब्जेक्ट, दो बच्चों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस प्रकार लिखना चाहें तो बोलो, तो क्लास 9 का बुक उठा लीजिए, सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। फिर लाइट एनर्जी। देखिए ये चैप्टर लाइट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये एक वीडियो में बताना पड़ता है। मैं आपको भी समझा देता हूँ कि लाइट होता क्या है। तो लाइट वो चीज़ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को देख पाते हैं बाय द यूज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम के अनुसार ही बच्चों कोई चीज़ को लाइट, जब भी कोई वस्तु पर लाइट पड़ता है वो लाइट हमारे आंखों पड़ता है, तब उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, ये लाइट होता है। लाइट बेसिकली देखिए हम लोग दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। दो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। एक प्रदीप्त वस्तु है, मुझे हिंदी याद है बच्चों, एक दीप्त होता है, एक प्रदीप्त होता है। ल्यूमिनस मतलब होता है जिसमें से लाइट इमिट होता है, जिसमें लाइट बाहर निकलता है, जिसमें आप कोई भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब है आपका बच्चों, आप ट्यूबलाइट रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर मून को मत रखिए, मून का खुद का नेचुरल लाइट नहीं होता। मून किस में आएगा, नॉन ल्यूमिनस में, क्योंकि उसको खुद का लाइट नहीं है, याद रखिएगा। तो ये बात हिंदी में लिखी हुई है। अब देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब श्वसन। श्वसन एक अलग प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है, एक श्वसन होता है, एक हम लोग जानते हैं बच्चों ब्रीथिंग। दोनों टर्मिनोलॉजी आपको सेम लगेंगे, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। याद रखिए पहला बात, रेस्पिरेशन क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, खाना को तोड़ता है, जो हमारे फूड रहता है उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ के वहां से एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये दो कंडीशन में चलता है, एक होता है जब हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, ऑक्सीजन रहेगा, और जब एक रहेगा हवा, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो जब हवा यानी ऑक्सीजन जब रहेगा बेसिकली तो उसे एरोबिक, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनारोबिक कौन एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। होता क्या है, देखिए सीधा बात है, जब हम लोग बेसिकली मान के चलते आप तेज दौड़ रहे हैं, तब आपने देखिएगा आपके मसल्स में क्रैम्प आता है। क्रैम्प मतलब समझ सकते हैं, कहीं मुड़ गया अचानक, तो फिर वो ठीक कैसे होता है, जब हम उसे गर्म पानी से सेकते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है, या फिर हल्का फुल्का मोड़ते हैं तभी वो ठीक होता है, ऐसे जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड, या फिर कह सकते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। और ये कब होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। क्योंकि देखिए जब दौड़ते ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा एनर्जी कब चाहिए, जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, सांस ले, जब हम दौड़ते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हवा तो एयर जा नहीं सकता हमारे बॉडी में, इसलिए हमारे बॉडी में लैक्टिक फॉर्मेशन होता है। वो दौड़ने में मदद जरूर करता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा क्रैम्प आ जाता है, ये दिक्कतें आती है। तो ये एरोबिक, एनारोबिक और रेस्पिरेशन का पूरा डेफिनेशन हो गया। अब एक हमारा टॉपिक था वृद्धि यानी ग्रोथ से क्या समझते हैं। तो हमारे शरीर में देखिए लगातार क्या परिवर्तन आते हैं, हमारे बॉडी का हर पार्ट डेवलप करता है। बेसिकली जब सेल जुड़ते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गेन वो डेवलप होता है, इसी को हम लोग रखते हैं वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। अब वृद्धि बहुत प्रकार का होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है यहाँ पर। अब इसी सिलेबस में देखिए आपको दो टर्म दिया होता है, एक हमारा था बच्चों डाइजेशन, पाचन तंत्रता। ठीक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर लिख के बनाने जाऊंगा तो कम से कम 3 से 4 पेज बनेगा, पूरा डिटेल में पढ़ाने जाऊंगा, और आप लोग को तो इंटरेस्ट है नहीं तो बना के करूंगा, इसलिए ये टॉपिक मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आप लोग जहाँ से पढ़ना आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये था साइंस एंड लाइफ का आखिरी वीडियो, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूँ। चाहे कमेंट करिए ना करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या, जब बच्चे देखेंगे नहीं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में लगभग 6 से 7 घंटा समय लगता है। कंटेंट रेडी करना है, फिर बताना है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं, जो भी काम चलता है फ़ोन से चलाना है। तो सोच लीजिए कितना टाइम है।
तो इसीलिए ये साइंस एंड लाइफ का आखिरी वीडियो रहा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। कोई PDF इसका नहीं मिलेगा, जिसको लिखना है वीडियो से देख के लिख सकता है, बाकी आगे आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।